अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है CSS पोजीशंस देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले CSS लिस्ट देखेंगे। हमने HTML में भी CSS लिस्ट देखा था, लेकिन हम आज स्टाइल में यूज़ करके देखेंगे कि हमने लिस्ट स्टाइल टाइप को कैसे चेंज करना है। और लास्ट वन हमारे पास होगा Z इंडेक्स विद पोजीशंस ऑफ CSS। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं डे 6 के नाम से। डे 6 इंटर किया, ओपन विथ कोड करूँगा। ओपन विथ कोड करने के बाद अपनी दोनों की दोनों फाइल्स क्रिएट कर लूँगा, HTML की भी और CSS की भी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फाइल क्रिएट की index.html और CSS की फाइल को मैं नेम दे दूँगा index.css ही दे लेता हूँ। index.css दोनों को लिंक करूँगा, HTML और CSS को। टाइटल के बाहर लिंक CSS, लिंक CSS हमारी फाइल का नेम है, index.css हमारी फाइल लिंक हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट लूँगा, उसके अंदर लिस्ट आइटम लूँगा। 3 लिस्ट आइटम मैं ले लेता हूँ। इनके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, हेलो, ओके एंड द लास्ट वन इज यस। और ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो जाएंगी। गो लाइव करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास मेरी अनऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरह से मेरे पास शो हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इनकी लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करूँगा। यहाँ पे जाके इसको दूंगा, अनऑर्डर लिस्ट को कॉल करूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप जो भी आपका दिल करे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और अनऑर्डर लिस्ट लेता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं और उसके अंदर लिस्ट आइटम रख के यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। लिस्ट आइटम के अंदर लॉरेम पैराग्राफ, लॉरेम पैराग्राफ लिखा तो ये देखिए मेरे पास एक से ज़्यादा लाइनों पे मेरा पैराग्राफ आ रहा है। अब एक और यहाँ पे मैं सेम एज इट इज़ यही लिस्ट ले लेता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए लिस्ट स्टाइल टाइप की। मेरे पास टोटल अब कितनी आ गई हैं? 2 लिस्ट आइटम्स आ गई हैं, 1 और 2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इनकी सेटिंग करूँगा किस टाइप से। ये जो लिस्ट स्टाइल पोजीशंस है ना, इनकी सेटिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको भी अनऑर्डर लिस्ट करता हूँ ताकि हम पोजीशंस लिस्ट स्टाइल टाइप की चेंज कर सकते हैं। तो चलें हम इसको क्या करते हैं, दूसरी जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है इसको क्लास से लेते हैं, क्लास 1 दे लेते हैं और उधर जाके CSS में 1 को कॉल करूँगा .1 और यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल पोजीशन देखेंगे। लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड और आउटसाइड होती है। इनसाइड करके देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये इस डिस्क के अंदर आ गई। मतलब लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर हमारा लिखा हुआ सारे का सारा आ गया है। और अब हम क्या करते हैं, इसको अगर आउटसाइड करें तो ये जितना भी लिखा होगा ये हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप के बाहर आ जाएगा। ये जो हमने बुलेट लगाया है इसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वन टॉपिक में मूव करता हूँ जो कि हमारे पास है CSS पोजीशंस का। सबसे जो पहली पोजीशन है उसको देखते हैं, वो है हमारे पास स्टैटिक पोजीशन। P को क्लास दूंगा स्टैटिक की। और ये जो स्टैटिक होती है ये बाय डिफॉल्ट हर चीज़ को मिलती है जो हम यूज़ करते हैं। हेलो आई एम स्टैटिक पोजीशन। ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा। अब मैं उधर जाके CSS में डॉट स्टैटिक को कॉल करता हूँ और इसको बॉर्डर दूंगा 3 पिक्सल सॉलिड, कोई भी कलर दे लेंगे साथ, ग्रीन। ये मेरे पास कुछ इस तरह से मेरी वेबसाइट पे शो हो गया। ये बाय डिफॉल्ट इसको पोजीशन मिलती है स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक दे लेते हैं तो ये देखें स्टैटिक पोजीशन मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वन हम जो डिस्कस करेंगे पोजीशन वो है रिलेटिव पोजीशन। मैं इसी को रिलेटिव पोजीशन देता हूँ और इसको थोड़ा सा लेफ्ट से मूव करवाऊंगा। अब यहाँ पे हम मार्जिन लेफ्ट नहीं यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे
लेफ्ट, क्योंकि पहले जब हम डिस्कस करते थे तो हम बॉडी को रिलेटिव मान के उसके हिसाब से मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट देते थे। तो अब हमने किसी चीज को स्पेसिफिक रिलेटिव पोजीशन दे दी है, तो हम रिलेटिव के हिसाब से लेफ्ट से मूव करवाएंगे। लेफ्ट से 100 पिक्सल अगर करूं तो ये देखें मेरा ओरिजिनल पोजीशन से मेरा पैराग्राफ मूव कर गया। रिलेटिव जो पोजीशन है वो जो हमारी मेन है, हम मेन को रिलेटिव पोजीशन देते हैं। अब नेक्स्ट वन हमारे पास पोजीशन आती है फिक्स्ड पोजीशन। हम इसी को चेंजिंग करते हैं, हम इसको पोजीशन देंगे कौन सी, फिक्स्ड। फिक्स्ड पोजीशन देने के बाद किस जगह पे फिक्स्ड करना है वो करेंगे, इसके साथ बॉर्डर देंगे 3 पिक्सल सॉलिड। अब मैं फिक्स करूंगा इसको इस बॉटम राइट कॉर्नर पे, तो मैं क्या करूंगा इसको बॉटम से 0 कर दूंगा कि बॉटम पे लग जाए, और इसको राइट से भी 0 कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल इस जगह पे आ जाए। तो ये रहा मेरा फिक्स्ड पोजीशन। ये जो बॉटम और राइट से 0 किया है ये रिलेटिव के हिसाब से किया है, और हमारे पास अब रिलेटिव क्या है, हमारी जो बॉडी है वो रिलेटिव है। जब हम किसी भी चीज को रिलेटिव पोजीशन नहीं देते तो हमारे पास जो रिलेटिव होता है वो हमारी बॉडी होती है, तो हम अपनी बॉडी के हिसाब से चीजों को सेट करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास पोजीशन आती है, हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेते हैं, उसको हम क्लास देंगे p.sticky। स्टिकी एक पैराग्राफ लिखिया, हेलो आई एम स्टिकी। आपके नैब बार जितने भी आपकी वेबसाइट पे शो हो रहे होते हैं ये आपको स्टिकी पोजीशन में ही मिलते हैं। मैं यहाँ पे जाके डॉट स्टिकी को कॉल करूंगा। डॉट स्टिकी को कॉल करने के बाद इसको मैं पोजीशन दूंगा स्टिकी। मैंने स्टिक इसको कहाँ पे करना है, टॉप पे करना है, टॉप से 0 कर दूंगा तो ये ऊपर 0 पे लग जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसको बॉर्डर देके, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो जैसे ही मैं अब अपने कंटेंट को यहाँ पे थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसमें पैराग्राफ लिखता हूँ लॉरेम के पैराग्राफ 100। तो ये देखिए मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे ही मैं नीचे को मूव करता जाऊँगा तो मेरा जो स्टिकी पोजीशन वाला पैराग्राफ है वो मेरा फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम गौर करते हैं, ये ले जी हमारा जो फिक्स पोजीशन है वो स्टिकी पोजीशन जो हमारी वो ऊपर स्टिक हो गई है जैसे हमने नीचे को मूव किया। तो ये जो स्टिकी है अगर हम इसको स्टार्ट में दे दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। करते हैं इसको स्टार्ट में स्टिकी को, यहाँ से स्टिकी को उठाएंगे और सबसे शुरू में ले जाएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए मेरा स्टिकी सबसे ऊपर है, जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा तो ये टॉप से 0 पे लग जाएगा, स्टिक हो जाएगा। क्या मैं इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे मूव करवा सकता हूँ जी? इसको 10 पिक्सल या 100 पिक्सल आप टॉप से दो तो आप जितना आप चाहोगे आप इसको यहाँ पे स्टिक करवा दोगे। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो पोजीशन आती हैं वो है एब्सोल्यूट पोजीशन। किसी भी चीज को एब्सोल्यूट पोजीशन देना, एक चीज को हम बनाएंगे यहाँ पे रिलेटिव और दूसरी चीज को बनाएंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैं 2 डिव्स लूंगा, एक डिव ली उसको मैंने क्लास देनी है रिलेटिव, और उसके अंदर रिलेटिव डिव के अंदर डिव लूंगा उसको क्लास दूंगा एब्सोल्यूट। ये 2 डिव्स ली और इनके अंदर मैंने ये एक डिव के अंदर डिव ली। अब मैं यहाँ पे जाके पहले कॉल करूंगा रिलेटिव को और दूसरे नंबर में कॉल करूंगा एब्सोल्यूट को। यहाँ पे मैं रिलेटिव को कॉल करता हूँ डॉट रिलेटिव को कॉल करने के बाद इसको मैं बॉर्डर दूंगा 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और इसके बाद इसको विड्थ दूंगा। विड्थ इसकी मैं 500 पिक्सल सेट कर लेता हूँ और इसको हाइट दूंगा 400 पिक्सल। तो ये मेरे पास मेन डिव कुछ इस तरह से हमारे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मेन डिव को इसके अंदर जो डिव ली है अब उसकी सेटिंग करूंगा। उसकी सेटिंग करने के लिए डॉट एब्सोल्यूट को कॉल करूंगा और इसको पहले तो रिलेटिव को पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, डॉट एब्सोल्यूट को कॉल करूंगा एब्सोल्यूट, और इसको पोजीशन कौन सी दूंगा एब्सोल्यूट। और कहाँ पे एब्सोल्यूट रखना है वो देखते हैं। साथ इसकी विड्थ सेट करते हैं 200 पिक्सल, इसकी हाइट सेट करते हैं 200 पिक्सल, और इसको बॉर्डर भी दे लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब यहाँ पे देखते हैं ये मेरी मेन डिव के अंदर एक डिव आ जाएगी
हमारी ये कॉल एब्सोल्यूट, यहाँ पे ओ की कमी है। हम वहाँ से क्लास को कॉपी करते हैं, इसको इस क्लास को कॉपी करते हैं और अपनी CSS में जाके इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास ये देखें मेन डिव के अंदर एक डिव लग गई है। अब यहाँ पे जो रिलेटिव है वो ये वाला 500 पिक्सल वाला बॉक्स है और जो एब्सोल्यूट है वो ये जो छोटा बॉक्स है वो है। मैं चाहता हूं ये जो छोटा बॉक्स है इस बॉटम कॉर्नर पे आ जाए, राइट बॉटम कॉर्नर पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट को बॉटम से 0 पिक्सल करना पड़ेगा और राइट से 0 करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बिल्कुल 0 यहाँ पे लग के आ जाएगा बॉटम राइट कॉर्नर पे। अगर मैंने इसको राइट से थोड़ा सा मूव करवाना है तो 10 पिक्सल मूव करवा दूंगा, ये देखें। और अगर बॉटम से भी थोड़ा सा ऊपर को लेके जाना है तो मैं इसको भी बॉटम से भी 10 पिक्सल, ये देखिए मेरे पास ये वाला एब्सोल्यूट बॉक्स जो है वो मूव कर रहा है रिलेटिव के अंदर। हमारे पास नेक्स्ट वन आता है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स हम किस तरह यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक पैराग्राफ और साथ में एक इमेज लेंगे। हम क्या करेंगे, जितना जी इंडेक्स ज़्यादा देंगे उतनी ही वो चीज़ हमारे फ्रंट पे शो होगी और जितना जी इंडेक्स नेगेटिव में देंगे वो उतनी ही चीज़ हमारी पैराग्राफ या इमेज की बैक साइड पे चली जाएगी। तो चले जी, हम यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज लगाएंगे। इमेज लगाते हैं, इमेज को नेम देते हैं ट्री और इसके बाद इसके अंदर लिखेंगे पैराग्राफ। अब यहाँ पे हम जाते हैं CSS के अंदर और इमेज को सबसे पहले कॉल करेंगे। इमेज को कॉल करने के बाद इसको मैं पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट। अच्छा जी, जब मैं किसी भी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूं तो जो उसका रिलेटिव होता है वो उसकी बॉडी होती है। अब मैं इसको टॉप से अगर 500 पिक्सल छोड़ूं तो ये क्या करेगा, ये नीचे हमारे पास पैराग्राफ के साथ शो हो जाएगा। देखते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे 500 पिक्सल छोड़ के आ गया। अब अगर इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आना है तो इसको 700 पिक्सल कर दें तो ये टॉप से 700 पिक्सल यहाँ पे हमारा ट्री जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास 600 पिक्सल पे ये इनफ है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैराग्राफ को भी 1-2 BR दे के नीचे ले आते हैं। एक और BR दे देते हैं तो हमारा पैराग्राफ ये देखिए इमेज के बैक साइड पे आ गया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इमेज को बैक साइड पे लेके जाना चाहते हैं और अपने पैराग्राफ को इमेज के आगे लगाना चाहते हैं। तो जी इंडेक्स इमेज को आप नेगेटिव में अगर देते हैं तो आपकी जो इमेज है वो बैक साइड पे चली जाएगी। ये देखिए हमारे पास हमारी जो इमेज है वो पैराग्राफ की बैक साइड पे शो हो रही है। ये जी इंडेक्स है। अगर इसी जी इंडेक्स को आपने देखना है डिव्स के साथ तो हम यहाँ पे डिव्स क्रिएट करेंगे। एक डिव क्रिएट करते हैं, उसको मेन का नेम देते हैं। उसके बाद जो दूसरी डिव क्रिएट करेंगे उसको डिव नंबर 2, उसको क्लास देंगे 2। हमने ऊपर कोई 2 नहीं दी, 1 दी हुई है तो इसलिए यहाँ पे इसको 2 देंगे और उसके अंदर एक और डिव रखेंगे, उसको क्लास देंगे 3 की। ये हमारे पास टोटल 3 डिव्स आ गई हैं। तो हम इनको नेम नंबर भी दे लेते हैं, डिव नंबर 1, इसके बाद ये है डिव नंबर 2 और द लास्ट वन हमारे पास आएगी डिव नंबर 3, डिव नंबर 3। अब क्या करते हैं जी, आप चलते हैं CSS में और जो हमारी सबसे पहली डिव है डॉट मेन, इसको मैं पोजीशन दूंगा रिलेटिव क्योंकि ये सबसे मेन डिव बनेगी। इसको मार्जिन दूंगा हर तरफ से 20 पिक्सल का और इसकी हाइट सेट करूंगा और इसकी विड्थ सेट कर दूंगा। इसकी हाइट मैं 300 पिक्सल सेट करता हूं और इसकी विड्थ मैं 500 पिक्सल सेट कर देता हूं। बॉर्डर इसको देता हूं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ पे देखते हैं हमारी ये डिव अपडेट हो गई यहाँ पे इस तरह से। मैं क्या करूँगा, अब ये जो अंदर डिव्स हैं इनकी भी सेटिंग करूँगा, इनको कॉल करूँगा डॉट 2 से। इसको पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन इसको मिलेगी जी पोजीशन एब्सोल्यूट। इसके बाद इसको मैं बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये डिव बन गई। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको भी हाइट विड्थ देके सेट करूँगा। इसको हाइट देता हूँ 100 पिक्सल और इसको विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल।
और ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गई। अब मैं इसको जी इंडेक्स दूंगा, जी इंडेक्स इसका मैं कर देता हूं 2 जी इंडेक्स, और जो हमारी रिलेटिव है इसका जी इंडेक्स कर देता हूं -1। मैं BGC भी सेट कर देता हूं। BGC अगर करूं इसका ब्लैक और टेक्स्ट कलर कर दूं इसका वाइट। पहली जो मेन डिव है इसका टेक्स्ट कलर कर दूं वाइट, और दूसरी जो हमने डिव बनाई है इसका BGC कर दूं ग्रीन, और इसका भी टेक्स्ट कलर कर दूं वाइट। तो इसको कॉपी करते हैं। ये जो हमने दूसरी डिव पे काम किया है यही सेम हम तीसरी डिव पे भी करवाएंगे। इसकी आईडी क्लास हमारे पास है 3, उसको कॉल किया और उसको भी पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट ही देंगे और उसकी हाइट विड्थ भी यही रखेंगे। और अब हम मार्जिन वगैरह सेट करेंगे। ये जो है इसको टॉप से 10 पिक्सल छोड़ेंगे और इसको लेफ्ट से भी हम तकरीबन कोई 30 पिक्सल छोड़ देते हैं। और दूसरी जो हम 3 वाली क्लास है इसको इसका जी इंडेक्स 3 कर देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जी इंडेक्स होने वाला है। उसके बाद हम इसका टॉप से इसको नेगेटिव में अगर दें -20, तो ये ओरिजिनल से भी बाहर निकल जाएगी। और इसको अगर मैं राइट से 30 पिक्सल करूं तो ये राइट से 30 पिक्सल मार्जिन छोड़ के हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सबसे टॉप पे है वो हमारे पास डिव नंबर 3 है, और उसके बाद डिव नंबर 2 है, और सबसे एंड पे जो हमारे पास है वो हमारी डिव मेन जो है वो आ रही है। अब मैं इसको कट करता हूँ और डिव नंबर 3 को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें 3 नंबर डिव के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ये देखें हमारी जो डिव नंबर 3 है ये है, फिर डिव नंबर 2 है, फिर एंड पे हमारी ब्लैक डिव शो हो रही है जी इंडेक्स की वजह से। तो यहाँ तक के लिए हमारी पोजीशंस थी। कोई भी पॉइंट समझ ना लगे तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट्स। यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।